क्या आप उस न्याय की कीमत चुका सकते हैं जो आपके सुहाग को अपराधी और आपके सुखों को राख बना दे? राजकुमारी शशिलेखा के माथे पर चमकती नागमणि केवल सत्य ही नहीं देखती थी, वो उस विनाशकारी त्याग का संकेत भी थी जो एक पूरे साम्राज्य को पाप से मुक्त करने वाला था। रत्नपुर साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, किंतु राजा सूर्यसेन और रानी रजनी का हृदय रिक्त था। महलों की भव्यता के बीच संतान का न होना एक गहरा दुख था। राजा ने अनगिनत यज्ञ और अनुष्ठान किए, पर उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हो रही थी। पूरा राज्य उनके सोने आंगन के लिए प्रार्थना करता था। एक शांत रात्रि को रानी ने एक अलौकिक स्वप्न देखा। एक दिव्य नाग उनके महल की रक्षा कर रहा था, जिसकी मणि से पूरा राज्य प्रकाशित था। उसी क्षण आकाश में नक्षत्रों की चाल बदल गई। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि रत्नपुर के भाग्य में एक महान आत्मा का आगमन होने वाला है। सावन की पूर्णिमा को राजकुमारी शशिलेखा का जन्म हुआ। जैसे ही वो जन्मी, बिजली की चमक ने रात्रि को स्वर्णमय बना दिया। उसका मुखमंडल अद्भुत आभा से युक्त था। दासी ने देखा कि कन्या के मस्तक पर एक सूक्ष्म चमकता हुआ लाल चिन्ह था, जो किसी रत्न की भांति चमक रहा था। राजा ने अपनी प्रिय पुत्री का नाम शशिलेखा रखा। राज्य में उत्सव का माहौल था, मानो प्रकृति स्वयं नृत्य कर रही हो। गरीबों को दान दिया गया और हर घर में दीप जलाए गए। लेकिन राजा के मन में उस दिव्य चिन्ह को लेकर एक अनकही जिज्ञासा और आशंका बनी रही। उत्सव के बीच महान तपस्वी महर्षि शिवदेव राजमहल पधारे। उनकी जटाएं और दिव्य तेज देख राजा स्वयं उनके स्वागत को दौड़े। महर्षि की दृष्टि सीधे पालने में लेटी शशिलेखा पर पड़ी। कन्या को देखते ही ऋषि के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए, जो साधारण नहीं थे। महर्षि ने कन्या के मस्तक को छुआ और उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने ध्यान में देखा कि कन्या के भीतर प्राचीन नागमणि का अंश विद्यमान है। उन्होंने राजा को एकांत में बुलाया और बताया कि यह चिन्ह कोई साधारण जन्म चिन्ह नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। महर्षि ने भविष्यवाणी की, महाराज, आपकी पुत्री न्याय की प्रतिमूर्ति बनेगी। उसके पास वह दृष्टि होगी जो असत्य के पर्दे फाड़ देगी। राजा यह सुनकर हर्षित हुए कि उनकी पुत्री महान बनेगी, लेकिन ऋषि का स्वर अभी और भी गंभीर होने वाला था, जिसमें भविष्य की चेतावनी छिपी थी। ऋषि ने आगे कहा, किंतु स्मरण रहे, न्याय की देवी का मार्ग कांटों भरा होगा। वह दूसरों का न्याय करेगी, पर उसका अपना जीवन दुखों के सागर में डूबा रहेगा। उसे सत्य की स्थापना के लिए अपने सुखों की बलि देनी होगी। राजा सूर्यसेन यह सुनकर कांप उठे और चिंतित हो गए। महर्षि ने स्पष्ट किया कि शशिलेखा का जन्म किसी विशेष अधूरे न्याय को पूरा करने के लिए हुआ है। वह शांति लाएगी, पर स्वयं अशांत रहेगी। वह जिसके मस्तक पर हाथ रखेगी, उसका सत्य बाहर आ जाएगा। यह सुनकर रानी रजनी की आंखों में अपनी मासूम पुत्री के लिए आंसू आ गए। समय बीतता गया और शशिलेखा बड़ी होने लगी। वह अन्य बच्चों की तरह चंचल नहीं थी। उसकी गंभीरता और शांत स्वभाव सबको अचंभित करता था। वह अक्सर राज्यसभा के बाहर बैठकर न्याय के मामलों को चुपचाप सुना करती थी। उसके खेलने के तरीके में भी एक प्रकार की गरिमा थी। जब वह 7 वर्ष की थी, दरबार में एक चोरी का मामला आया। 2 मित्रों ने एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया। प्रमाण कोई नहीं था। शशिलेखा ने आगे बढ़कर एक मित्र की आंखों में देखा। उसकी आंखें अचानक चमकने लगी और अपराधी डर के मारे स्वयं सब उगल बैठा। प्रजा में चर्चा होने लगी कि राजकुमारी झूठ को सूंघ लेती है। लोग उससे आंखें मिलाने से डरने लगे। शशिलेखा को धीरे धीरे अपनी शक्तियों का आभास होने लगा। वो देख सकती थी कि कौन मुस्कुराते हुए मन में ईर्ष्या रखता है। यह ज्ञान उसे बहुत अकेला बनाने लगा था। शशिलेखा ने महलों के उत्सवों से दूरी बना ली। वो प्रकृति के करीब रहने लगी। उसे महसूस होता था कि हवाएं और पशु पक्षी उससे बातें करते हैं। उसकी नागमणि की शक्ति उसे संसार के मायाजाल से दूर एक सत्य की खोज की ओर धकेल रही थी, जो अधिक गुप्त था। रानी रजनी अपनी पुत्री को उदास देख बेचैन रहती थी। वे कहती, पुत्री, तू भी राजकुमारियों की तरह श्रृंगार कर। शशिलेखा उत्तर देती, मां, यह गहने बोझ लगते हैं। मुझे उन लोगों का दुख सुनाई देता है जो न्याय के लिए तड़प रहे हैं।
रानी को महर्षि की भविष्यवाणी याद आती। राजा सूर्यसेन को डर था कि शशिलेखा की यह शक्ति उसे वैरागी न बना दे। उन्होंने उसे राजनीति और युद्ध कौशल सिखाना शुरू किया। शशिलेखा ने सब कुछ शीघ्रता से सीख लिया, पर उसकी दृष्टि हमेशा न्याय के नैतिक पक्ष पर टिकी रहती थी। वो निष्पक्षता की साक्षात मूर्ति थी। किशोरावस्था में शशिलेखा को बार बार एक स्वप्न आता। उसे एक अंधेरी कोठरी और जंजीरों की खनखनाहट सुनाई देती। उसे लगता कि कोई उसे पुकार रहा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह उसके अपने राज्य की घटना है या किसी अनजान भविष्य का कोई संकेत मात्र है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके मस्तक का चिन्ह स्पष्ट और चमकदार होने लगा। विशेषकर पूर्णिमा की रातों में वो मणि जैसा दमकता था। उस दौरान शशिलेखा की मानसिक शक्तियां चरम पर होती थीं। वो मीलों दूर हो रहे अन्याय को भी अपनी अंतर्दृष्टि से महसूस कर सकती थी। शशिलेखा के यौवन और उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दराज के राज्यों तक पहुंची। कई शक्तिशाली राजाओं ने प्रस्ताव भेजे। राजा सूर्यसेन चाहते थे कि वो किसी ऐसे वीर से विवाह करे जो उसकी शक्ति को समझ सके और उसे सुरक्षा प्रदान कर सके, पर शशिलेखा मौन थी। पड़ोसी राज्य सिंहगढ़ के राजा रणवीर का प्रस्ताव आया। रणवीर अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। जब शशिलेखा ने उनका चित्र देखा तो उसे आभास हुआ कि उसका भविष्य इसी राज्य से जुड़ा है। उसे लगा कि उसकी नियति उसे उस रहस्य की ओर बुला रही है। अंततः विवाह निश्चित हुआ। रत्नपुर से विदा होते समय शशिलेखा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। वो जानती थी कि वो सुख भोगने नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रही है। भविष्यवाणी का पहला चरण पूर्ण हुआ। राजकुमारी अब एक न्याय की देवी बनने की राह पर थी। शक्तिशाली राजा रणवीर का विवाह प्रस्ताव रत्नपुर पहुंचा। रणवीर एक अजय योद्धा और कुशल शासक माने जाते थे। राजा सूर्यसेन को लगा कि यह गठबंधन दोनों राज्यों को अटूट बना देगा। शशिलेखा ने नियति का संकेत समझकर इस विवाह के लिए अपनी मौखिक सहमति प्रदान कर दी। रत्नपुर की गलियां आंसुओं से भीगी थीं जब शशिलेखा विदा हुई। विदाई के समय महर्षि शिवदेव ने उसे एक छोटा सा पत्थर भेंट किया और कहा, जब ये पत्थर गर्म हो जाए समझ लेना सत्य की परीक्षा का समय आ गया है। शशिलेखा ने उसे अपनी पोटली में संभाल लिया। सिंहगढ़ का महल रत्नपुर से भी अधिक विशाल और भव्य था। प्रजा ने फूलों की वर्षा कर अपनी नई रानी का स्वागत किया, किंतु जैसे ही शशिलेखा ने महल की दहलीज पर कदम रखा, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसे लगा मानो महल की दीवारें कुछ छिपा रही हो। राजा रणवीर अपनी रानी के प्रति अत्यंत समर्पित और प्रेमपूर्ण थे। वे शशिलेखा को सिंहगढ़ का हर ऐश्वर्य देना चाहते थे। उनकी आंखों में वीरता का तेज था, किंतु शशिलेखा की सत्य दृष्टि को उन आंखों के पीछे एक गहरे अपराध का धुंधला साया दिखाई देता था। रात्रि को जब राजा सो रहे थे, शशिलेखा को वही पुराना स्वप्न पुनः आया। जंजीरों की आवाज और एक वृद्ध की कराह इस बार बहुत स्पष्ट थी। उसने देखा कि वह पत्थर जो ऋषि ने दिया था अचानक दहकने लगा है। संकट निकट था। अगले दिन रानी ने महल का भ्रमण किया। उसने गौर किया कि महल के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक गलियारा हमेशा सैनिकों द्वारा पहरे में रहता है। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। पूछने पर बताया गया कि वह पुराना शस्त्रागार है जो अब जर्जर हो चुका है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती, शशिलेखा को उसी प्रतिबंधित गलियारे से सिसकियों की गूंज सुनाई देती। उसकी नागमणि का तेज उसे बार बार उसी दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता। उसे आभास हुआ कि वहां कोई शस्त्रागार नहीं, बल्कि कोई जीवित सत्य कैद है। एक रात शशिलेखा ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग कर पहरेदारों को गहरी निद्रा में सुला दिया। वह दबे पांव उस रहस्यमय गलियारे की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा में नमी और प्राचीन धूल की गूंज बढ़ने लगी। उसके मस्तक पर मणि चमकने लगी थी। गलियारे के अंत में एक भारी पत्थर का दरवाजा था। रानी ने उसे अपनी शक्ति से सरकाया तो नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां बहुत गहरी और अंधेरी थी,
जलती हुई मशाल लेकर वह न्याय की खोज में नीचे उतरने लगी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक कंकाल नुमा वृद्ध जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें धसी हुई थी। वह सिंहगढ़ का पूर्व प्रधानमंत्री धर्मसेन था। उसे जीवित देखकर रानी के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा राज्य उसे मृत मान चुका था। धर्मसेन ने रानी को देखकर अपनी धुंधली आंखें खोली। उसने बताया कि कैसे रणवीर ने अपने पिता की फर्जी वसीयत बनाकर सत्ता हथिया ली थी। जब धर्मसेन ने विरोध किया तो उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें यहां हमेशा के लिए दफना दिया गया था। आर्यमान के शब्दों ने रानी के हृदय को छलनी कर दिया। उसका पति, जिसे वह न्यायप्रिय समझती थी, वास्तव में एक कपटी और हत्यारा था। उसने अपने ही भाई का अधिकार छीनने के लिए एक निर्दोष को 7 वर्षों से नर्क जैसी सजा दे रखी थी। महल लौटकर रानी पूरी रात सो न सकी। एक तरफ उसका पत्नी धर्म था और दूसरी तरफ उसका न्याय धर्म। वह जानती थी कि यदि वह इस सत्य को दबाती है तो उसकी दिव्य शक्तियां और मस्तक की मणि उसका साथ छोड़ देंगी। अगली सुबह रानी ने राजा रणवीर से न्याय की चर्चा छेड़ी। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आपने कभी किसी निर्दोष को सजा दी है? रणवीर के चेहरे पर क्षण भर के लिए घबराहट आई, पर उन्होंने तुरंत हंसकर इसे टाल दिया और रानी को उपहारों में उलझाना चाहा। रानी ने अपनी नागमणि की शक्ति का उपयोग कर राजा के मन को पढ़ा। उसने देखा कि रणवीर के अवचेतन मन में धर्म सेन की चीखें गूंज रही है। राजा उस अपराध को भूलना चाहते थे, पर उनका डर उन्हें हर रात सताता था। सत्य अब प्रमाणित हो चुका था। अन्याय के कारण सिंहगढ़ की भूमि का संतुलन बिगड़ने लगा। अचानक राज्य की नदियों का जल कड़वा होने लगा और पशु मरने लगे। ज्योतिषी इसे प्राकृतिक प्रकोप कह रहे थे, पर रानी जानती थी कि यह कर्मों का फल है जो अब भली भांति हो रहा है। रानी ने गुप्त रूप से पता लगाया कि धर्मसेन का परिवार अब भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। राजा ने उन्हें भिखारी बना दिया था। रानी ने छद्म वेश धारण कर उनसे मुलाकात की और उनके आंसुओं को देखकर न्याय करने का संकल्प और दृढ़ किया। राजा का खास आदमी महामंत्री कुटिल रानी की गतिविधियों पर शक करने लगा था। उसने राजा को भड़काया कि रानी महल के रहस्यों में बहुत अधिक रुचि ले रही है। राजा और शशिलेखा के बीच विश्वास की दीवार धीरे धीरे दरकने लगी थी। शशिलेखा को महर्षि की बात याद आई। न्याय स्थापित करेगी, पर अपना सुख खो देगी। उसे समझ आ गया कि उसका वैवाहिक सुख अब अंत के करीब है। वह सत्य की वेदी पर अपने सुहाग की बलि देने के लिए तैयार होने लगी। रानी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह चुप नहीं रहेगी, चाहे राजा के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। वह धर्मसेन को न्याय दिलाकर रहेगी। यहीं से रानी के उस संघर्ष की शुरुआत हुई जहां प्रेम और न्याय के बीच एक महायुद्ध छिड़ने वाला था। अन्याय की पराकाष्ठा के कारण सिंहगढ़ का आकाश काला पड़ गया। बिना किसी कारण के नगर में आग लगने लगी और अनाज के भंडार अपने आप सड़ने लगे। प्रजा में भय व्याप्त हो गया कि राज्य पर किसी प्राचीन श्राप का साया मंडरा रहा है। सी अशांति के बीच राजा रणवीर एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए। उनका शरीर तप्त लोहे की तरह जलने लगा और उनकी नाड़ी की गति अनियंत्रित हो गई। राजवैद्य हार मान चुके थे, क्योंकि किसी भी औषधि का राजा के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रानी शशिलेखा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा के शरीर पर नीले निशान उभर रहे हैं। ये कोई साधारण रोग नहीं, बल्कि निर्दोष धर्मसेन की आत्मा से उत्पन्न विष था। जैसे जैसे धर्मसेन की हालत तहखाने में बिगड़ रही थी, राजा की मृत्यु निकट आ रही थी। महामंत्री कुटिल ने स्थिति का लाभ उठाने की सोची। उसने राजा के कान भरे कि ये सब रानी के आगमन के कारण हुआ है। उसने अफवाह फैला दी कि रानी की जादुई शक्तियां ही राजा की जान ले रही है, ताकि प्रजा रानी के विरुद्ध खड़ी हो जाए। रानी पर लांछन लगे, पर वो विचलित नहीं हुई। उसने राजा के कक्ष में जाकर प्रार्थना की, जिससे राजा को क्षणिक शांति मिली। वो जानती थी कि केवल सत्य का प्रकटीकरण ही इस विष को शांत कर सकता है। उसने एक विशाल राजसभा बुलाने का साहस भरा निर्णय लिया। रानी ने घोषणा की कि वो राजा की बीमारी का कारण और निवारण जानती है।
पूरे राज्य के प्रमुखों, सेनापतियों और प्रजा को दरबार में बुलाया गया। महामंत्री कुटिल घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रानी कहीं उसके और राजा के रहस्य न खोल दे। शशिलेखा साधारण सूती वस्त्र में दरबार में पहुंची। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और मस्तक की नागमणि स्पष्ट रूप से चमक रही थी। लोग उसे देखकर सहम गए। राजा रणवीर को पालकी में लिटाकर लाया गया, जो अर्ध विक्षिप्त अवस्था में कराह रहे थे। रानी ने बोलना शुरू किया। सिंहगढ़ के विनाश का कारण कोई शत्रु नहीं, बल्कि वह पाप है जो इस सिंहासन के नीचे दफन है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। महामंत्री ने उसे टोकने का प्रयास किया, पर रानी की एक दृष्टि ने उसे पत्थर जैसा जड़ कर दिया। रानी ने चिल्लाकर कहा, 7 वर्ष पहले जिस प्रधानमंत्री धर्मसेन को मरा हुआ घोषित किया गया था, वह आज भी इसी महल के तहखाने में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये सुनते ही सभासदों के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रजा में भारी हलचल मच गई। जब महामंत्री ने इसे झूठ बताया, तब शशिलेखा ने अपनी नागमणि की शक्ति का आह्वान किया। हवा में दिव्य प्रकाश की एक दीवार बनी, जिस पर 7 वर्ष पहले के दृश्य फिल्म की तरह चलने लगे। सबने देखा कि कैसे राजा ने छल से संधि पत्र बदले थे। रानी के संकेत पर सैनिकों ने तहखाने का द्वार तोड़ दिया। जर्जर हालत में धर्मसेन को सबके सामने लाया गया। उनकी स्थिति देखकर प्रजा का क्रोध राजा और महामंत्री के प्रति भड़क उठा। सत्य अब किसी प्रमाण का मोहताज नहीं था, वह सबके सामने खड़ा था। सत्य के उजागर होते ही राजा के भीतर का अहंकार टूट गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपनी बीमारी की पीड़ा में भी धर्मसेन के सामने लाकर आई। राजा की जान को अब भी खतरा था। धर्मसेन ने राजा को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा, रानी मां, मेरा श्राप मेरे वश में नहीं है। प्रकृति का नियम है कि किए गए पापों का फल तो भुगतना ही होगा। आपका दंड पूर्ण होना चाहिए। राजा की जान बचाने के लिए किसी को इस विष का बोझ उठाना होगा। अब प्रजा दुविधा में थी। वे राजा से रुष्ट थे, पर उन्हें मरते हुए भी नहीं देख सकते थे। कोई भी उस जानलेवा विष को अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं था। दरबार में भारी सन्नाटा छा गया। मृत्यु राजा के सिर पर नाच रही थी। तभी शशिलेखा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने घोषणा की कि वह अपनी नागमणि की समस्त शक्ति और अपना जीवन इस न्याय की वेदी पर अर्पित करेगी। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रानी का निर्णय अटल था। रानी ने राजा के मस्तक को छुआ। एक तीव्र विद्युत प्रवाह जैसा प्रकाश दोनों के बीच फैल गया। राजा के शरीर का सारा नीला विष धीरे धीरे रानी की बाहों और गले पर उभरने लगा। राजा का चेहरा स्वस्थ होने लगा, जबकि रानी पीली पड़ने लगी। इस प्रक्रिया के दौरान रानी का स्वरूप देवी के समान लगने लगा। उसकी मणि से निकलने वाली किरणें पूरे दरबार को आलोकित कर रही थीं। लोगों ने देखा कि कैसे एक नारी अपने पति के पापों को धोकर न्याय की मर्यादा बचा रही है। राजा रणवीर पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। उनकी बीमारी गायब हो चुकी थी, पर उनका हृदय भारी था। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी, जिन्होंने उन्हें सत्य दिखाया, अब मृत्यु की कगार पर थी। उन्होंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सच्चाई सामने आ चुकी थी और न्याय हो चुका था। राजा बच गए थे, पर रानी की हालत चिंताजनक थी। प्रजा ने समझ लिया कि उनकी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात न्याय की देवी है। अब प्रश्न था कि क्या रानी इस त्याग के बाद जीवित रहेगी? सत्य के प्रकटीकरण के बाद सिंहगढ़ का वातावरण बदलने लगा। आकाश से काली घटाएं छट गईं और सूर्य की सुनहरी किरणें राजसभा में उतर आई। राजा रणवीर अब स्वस्थ थे, किंतु उनके हृदय पर पश्चाताप का भारी बोझ था। न्याय की वेदी अपनी पूर्ण आहुति की प्रतीक्षा कर रही थी। राजसभा में प्रश्न उठा कि राजा को उनके पूर्व अपराध के लिए क्या दंड मिलना चाहिए। कानून के अनुसार छल करने वाले राजा को राज्य त्यागना पड़ता था। प्रजा मौन थी, क्योंकि उन्होंने राजा का सुधार और रानी का त्याग दोनों देख लिया थे। न्याय का तराजू अभी भी डोल रहा था। रानी शशिलेखा, जिनका शरीर विष के प्रभाव से क्षीण हो गया था, उठकर खड़ी हुई। उन्होंने कहा, न्याय का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि संशोधन है।
राजा ने अपनी भूल स्वीकार की है और दंड स्वरूप उनका अहंकार मर चुका है। अब दंड की नहीं, प्रायश्चित की आवश्यकता है। उसी क्षण महर्षि शिवदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि प्रकृति ने रानी के त्याग को स्वीकार कर लिया है। राजा का जीवन अब रानी की उधार दी गई सांसों पर टिका है। यदि राजा पुनः कभी मार्ग से भटके तो यह राज्य तत्काल भस्म हो जाएगा। रानी के आदेश पर धर्मसेन को पुनः प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया। उनके परिवार को सम्मान सहित महल लाया गया। राजा रणवीर ने स्वयं उनके पैर धोए और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा निर्दोषों की सेवा के लिए दान करने की शपथ ली। रानी के मस्तक पर स्थित नागमणि अब मंद पड़ने लगी थी। उसकी चमक का कार्य पूर्ण हो चुका था। अन्याय का अंत। शशिलेखा ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां अब विलीन हो रही हैं, क्योंकि उनका सांसारिक उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। राजा रणवीर ने रानी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे देवी, अब हम साथ मिलकर राज्य चलाएंगे। किंतु शशिलेखा मुस्कुराई और बोली, महाराज, मोह न्याय का शत्रु है। मेरा इस महल से नाता अब समाप्त हुआ। अब मुझे अपनी आत्मा की शांति खोजनी है। रानी ने स्वर्ण आभूषण और रेशमी वस्त्र एक एक कर उतार दिए। उन्होंने साधारण गेरुए वस्त्र धारण किए। पूरी राज्यसभा यह देखकर रोने लगी कि उनकी रानी, जिसने राज्य को बचाया, अब स्वयं एक सन्यासिनी का जीवन चुनने जा रही है। भविष्यवाणी सच हुई। रानी ने न्याय तो स्थापित किया, लेकिन अपना वैवाहिक सुख और राजसी वैभव हमेशा के लिए खो दिया। उसका जीवन सचमुच दुखों की अग्नि से तपकर कुंदन बना था। उसने सिद्ध कर दिया कि त्याग ही सबसे बड़ा न्याय है। जब रानी महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो पूरी प्रजा उनके मार्ग में बिछ गई। लोग नहीं चाहते थे कि उनकी रक्षक उन्हें छोड़कर जाए। राजा रणवीर फफक कर रो रहे थे, किंतु शशिलेखा के कदम अडिग थे। चलने से पहले शशिलेखा ने राजा से कहा, रणवीर, यह सिंहासन कांटों का ताज है। हर निर्णय लेते समय उस गरीब की आंखों में देखना जिसकी कोई आवाज नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा न्याय ही मेरा अस्तित्व होगा। रानी जंगल की ओर चल दी। उनके पीछे ना कोई दासी थी, ना कोई सैनिक। वे अकेली थी, पर उनके साथ सत्य का अटूट साहस था। महर्षि की वह बात बार बार गूंज रही थी कि सत्य का मार्ग बहुत ठंडा और अकेला होता है। रानी के जाने के बाद राजा रणवीर ने अपनी पूरी जीवन शैली बदल ली। वे विलासिता छोड़कर सादगी से रहने लगे। उन्होंने न्याय कुटीर बनवाया, जहां कोई भी गरीब सीधे राजा से मिल सकता था। सिंहगढ़ अब सचमुच एक आदर्श राज्य बन गया। राजा रणवीर हर शाम उस दिशा में देखते जहां शशिलेखा गई थी। उनका प्रेम अब पूजा बन गया था। उन्होंने रानी के कक्ष को एक मंदिर बना दिया, जहां उनकी स्मृतियां सुरक्षित थीं। राजा का पश्चाताप ही उनका सबसे बड़ा दंड था। प्रधानमंत्री धर्मसेन ने अपनी आयु के अंतिम वर्षों तक राज्य की निस्वार्थ सेवा की। उन्होंने न्याय के ऐसे नियम बनाए कि आने वाली कई पीढ़ियों तक सिंहगढ़ में कोई दूसरा षड्यंत्र नहीं पनप सका। रानी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कहा जाता है कि हिमालय की कंदराओं में एक तेजस्विनी तपस्विनी को देखा गया, जिसके मस्तक पर चंद्रमा जैसी ज्योति थी। वो बीमारों का इलाज करती और विवादों को सुलझाती थी। वो शशिलेखा थी, जो अब समस्त संसार की मां बन चुकी थी। एक पूर्णमासी की रात शशिलेखा ने अपनी नागमणि की शक्ति को प्रकृति में विसर्जित कर दिया। वो प्रकाशपुंज बनकर आकाश में समा गई। उनकी शक्ति अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि न्याय चाहने वाले हर मनुष्य की प्रेरणा बन गई। रत्नपुर और सिंहगढ़ के इतिहास में शशिलेखा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वो केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक चेतना थी। कवियों ने उनकी गाथाएं लिखी और लोकगीतों में उनके त्याग को अमर कर दिया गया। कहानी का अंत हमें सिखाता है कि न्याय कभी मुफ्त नहीं आता। इसके लिए किसी न किसी को अपनी खुशियों की बलि देनी पड़ती है। शशिलेखा का न्याय आज भी उन लोगों के लिए मिसाल है जो सत्य के पथ पर चलते हैं। नागमणि का न्याय केवल एक कथा नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति का प्रमाण है। रानी भले ही दूर चली गई, पर उसकी न्याय दृष्टि आज भी सिंहगढ़ के कण कण में रची बसी है। जहां सत्य है, वही नागमणि का असली तेज है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है
तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।